श्री कृष्ण भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 20वां काम इष्टता इष्टन हर्त ज्ञान प्रपघ्न देवता यतता न अन्यता मास्तंद फिर अन्यता। इसका हिंदी अर्थ है उन कामनाओं से जिनका ज्ञान रहा गया है। ऐसा मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं को नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के आगे शरण हो जाते हैं। व्याख्या उन्होंने अर्थात इस लोक को और परलोक में भोगों की कामनाओं को जिनका ज्ञान ढक गया है अच्छी हो गया तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो विवेक युक्त मनुष्य को सही मिला है उस शरीर में आकर परमात्मा की प्राप्ति न करके वे अपनी कामनाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। संयोग जन्य सुख की इच्छा पाने की कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोग भोगने के लिए धन संग्रह की कामना और स्वर्ग आदि परलोक के लिए भोग भोगने के लिए पुण्य संग्रह की कामना। धन संग्रह की कामना दो तरह की होती है, पहली चाहे जैसे हो भोग भोगें, चाहे जब चाहें जो और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते आदि के लिए अर्थात संयोग जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। और दूसरी में धनी हो जाऊँ, धन से मैं बड़ा बन जाऊँ आदि के लिए अर्थात अभिमान जन्य सुख के लिए धन संग्रह की कामना होती है। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है, पहली मैं यहाँ पुण्यता कहलाऊँ और दूसरी परलोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं को सत्य असत्य नित्य अनित्य सार असार बंध मोक्ष आदि का विवेक आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से यह वह समझ नहीं पाता कि जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। कामना के कारण विवेक ढका रह जाने से वे अपनी प्रकृति से नियंत्रित रहते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश होते हैं। यहाँ प्रकृति शब्द व्यक्तिगत स्वभाव का वाचक है, समष्टि प्रकृति का वाचक नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वभाव सब में मुख्य होता है, अतः व्यक्तिगत स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, परंतु इस स्वभाव में जो दोष हैं उनको तो मनुष्य छोड़ ही सकता है। अगर उन दोषों से मनुष्य छोड़ नहीं सकता तो फिर मनुष्य जन्म की महिमा ही क्या हुई। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने में सर्वथा स्वतंत्र है, परंतु जब तक मनुष्य के भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है तब तक वह अपने स्वभाव सुधार नहीं सकता और तभी तक स्वभाव की प्रबलता और अपने में निर्बलता दिखती है। परंतु जिसका उद्देश्य कामना मिटाने का हो जाता है वह अपनी प्रकृति का स्वभाव सुधार सकता है अर्थात उसमें प्रकृति की परवशता नहीं रहती। कामनाओं के कारण अपनी प्रकृति के परवश होकर मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के अनेक उपायों और विधियों को ढूंढता रहता है। अमुक यज्ञ करने की कामना पूरी हुई कि अमुक तप करने से, अमुक दान करने से कामना पूरी हुई कि अमुक मंत्रों का जाप करने से आदि उपाय खोजता रहता है। उन उपायों की विधियाँ अर्थात नियम अलग अलग होते हैं, जैसे अमुक कामना पूर्ति के लिए अमुक विधि से यज्ञ करना आदि करना चाहिए और अमुक स्थान पर करना चाहिए आदि आदि। इस तरह मनुष्य अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक उपाय और नियमों का धारण करता है। कामना पूर्ति के लिए अनेक उपाय और नियमों का धारण करने के बाद मनुष्य अपने देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। अतः यहाँ अन्य देवता कहने का तात्पर्य है कि वे देवताओं को भगवत रूप नहीं मानते, फिर उसकी अलग सत्ता मानते हैं, इसी से उनको अंत वाला फल मिलता है। अगर वे देवताओं की अलग सत्ता न मानकर उनको भगवत रूप ही माने तो उनको अंत वाला फल नहीं मिलेगा, फिर अविनाशी फल मिलेगा। यहाँ देवता की शरण लेने के दो मुख्य कारण हैं, एक कामना और एक अपने स्वभाव की परिशेष स्वभाव। भगवान के यथार्थी और आर्त भक्तों में दो कामना है, वही कामना इस श्लोक में बड़ी मनुष्य में ही, परंतु दोनों में फर्क यह है कि भारतीय और आर्त भक्तों में कामना की मुख्यता नहीं है परंतु भगवान की मुख्यता है, इसलिए वे हत ज्ञाना नहीं है। परंतु यहाँ बड़े मनुष्य में कामना की मुख्यता होती है, इसलिए वे हत ज्ञाना है। भारतीय और आर्त भक्त तो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, पर वे मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के शरण होते हैं। कामनाएं देवता मनुष्य नियम ये सभी अनेक हुआ करते हैं। अगर उनके कामनाएं होने पर भी उपास्य एक परमात्मा हो तो उपासक का उद्धार कर लेंगे, परंतु कामनाएं भी अनेक हों, उपास्य भी अनेक हों, उद्धार कौन करेगा। एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। ज्ञान सुख की कामना के कारण ढक जाता है। कामना ना तो प्रकृति बनाई हुई है ना परमात्मा बनाई है, पूर्ण मनुष्य की अपनी बनाई हुई है, इसलिए इसको मिटाने की जिम्मेवारी मनुष्य पर है। अज्ञान कहने का तात्पर्य है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, परंतु कामना के कारण हरा गया है। इस बात को गीता में आदि पदों से भी कहा गया है। आदि अध्याय के 15 श्लोक में माया नफा पद से तमोगुण की प्रधानता और रजोगुण की गौणता है, पर यहाँ रजोगुणों की प्रधानता और तमोगुण की गौणता है, अर्थात इसका इच्छा मुख्य है। दोनों में फर्क बात है कि माया से अपद ज्ञान वाले मनुष्य देवता का पूजन नहीं करते, पर कामनाओं में अपद ज्ञान वाले मनुष्य देवता का पूजन करते हैं। कारण है कि अर्थ से रुचि नहीं होती पर भोगों में रुचि होती है। मैं तो आसुर भाव का झूठ कपट बेईमानी आदि का आश्रय पर मैं देवता का आश्रय हूँ, मैं तो विशेष डरता हूँ, मैं तो उनकी उपेक्षा चेतना हूँ। यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।